पुनीत कार्य के लिए देश के समस्त 43 लाख सैनिक परिवार, पहले 28 लाख सैनिक थे, अब ये 43 लाख सैनिक परिवार आपका सदैव आभारी रहेंगे। आपके शुभेच्छु अखिलेश्वर सिंह जिलाध्यक्ष एंड समस्त पूर्व सैनिक जिला बलिया। जमाना है, जमाने से हम नहीं, हमें अभी नहीं तो कभी नहीं, एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यह द्वारा जिलाधिकारी बलिया विषय देश के सभी 28 लाख पूर्व सैनिकों के साथ OROP 2 में हुए भेदभाव विसंगतियों के बारे में आपको जानकारी देना। महाशया, उक्त विषय में निवेदन पूर्वक कहना है कि देश के पूर्व सैनिक की व्यथा अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। आपने OROP 2 दिया, बदले में देश के पूर्व सैनिकों ने घर घर जाकर बीजेपी को वोट देने के लिए अपने को प्रेरित किया और गर्व के साथ 2019 में बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन सेना के रिटायर अधिकारी की कूटनीति ने OROP 2 में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के रिटायर जवान संवर्ग पूर्व सैनिक मुख्य रूप से जेसीओ अदर रैंक के पेट काटने का काम किया है। जेसीओ जवान और उनके शहीद की वीरांगनाएं जंतर मंतर दिल्ली में आकर खून की आंसू रो रहे हैं। लेकिन OROP 2 में जवान और जेसीओ के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर देश के जवान और जेसीओ का संगठन 20 फरवरी 2023 से लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग इस धरने का समर्थन करते हुए सरकार से OROP 2 में निम्न विसंगतियों को संशोधित करने की मांग रखते हैं। अभी आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी 25 मार्च को अपने बलिया का दिन था, वहाँ जंतर मंतर पे, जिसमें हम लोग बलिया से 15 आदमी गए थे, वहाँ प्रतिनिधित्व किया बलिया का, और वहाँ बलिया का परचम लहरा के और वापस आए हैं। पहला पॉइंट है BRS या PMR, प्री मैच्योर रिटायरमेंट। अभी हमारे शायद सतीश साहब, सुबेदार सतीश साहब नहीं हैं, 28 साल और 12 दिन सर्विस करके आए हैं और इनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिया गया। बताइए, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? ये अफसरों की जो धांधलेबाजी है कितना गंभीर है कि हम लोगों को ठग के हमारे कंधे पे बंदूक रख के और अपना मसला हल करिए। ये 3% ऑफिसर हमारे 97% लोगों को बेवकूफ़ बनाए। जुलाई 2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले PMR को OROP 2 से बाहर कर दिया गया, जबकि जवान संवर्ग के सैनिकों की भर्ती न्यूनतम सक्रिय सेवा के ऊपर होता है, जहां उम्र की उल्लेख नहीं होती है। इसलिए और जवान जेसीओ के ऊपर यह BRS या PMR लागू ही नहीं होता है। पेंशन, वीरांगनाओं, शहीद जवान और जेसीओ की पत्नी की फैमिली पेंशन और अधिकारियों की फैमिली पेंशन में बहुत बड़ा भेदभाव रखा गया है, जबकि जीवन यापन के लिए दोनों के परिवारों को समान कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तीसरा है डिसेबिलिटी पेंशन। अधिकारियों के मुकाबले डिसेबिलिटी पेंशन में जवान और जेसीओ के बीच बहुत ही अंतर पाया गया है, जबकि डिसेबिलिटी पेंशन शरीर के अंग भंग होने के अवस्था में मिलता है और शरीर की अपंगता का भार अधिकारी और जवान को बराबर ढोना पड़ता है। परंतु यहाँ पर अधिकारी और जवानों की डिसेबिलिटी पेंशन में 5 से 7 गुना का अंतर है। बताइए, एक हाथ अगर अफसर का कटता है तो उसको 16,500 रुपये मिलता है और एक हाथ जवान का कटता है तो उसको 5,000 समथिंग मिलता है। क्या उनका सोने का हाथ है और हमारा मिट्टी का हाथ है कि उनको अलग मिलेगा, हमारे को अलग मिलेगा? इसमें समानता होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है OROP 2 गणना विसंगतियां। जवान और जेसीओ के सर्विस पेंशन, अधिकारियों के सर्विस पेंशन के गुणांक के सापेक्ष में एक समान बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो मतलब ये है कि 7 पे कमीशन के अंदर जो अपना पे कमीशन लागू किया गया तो सर्विंग जेसीओ अदर रैंक को 2.57 से उनका बेसिक मल्टीप्लाई किया गया
और ऑफिसर का 2.81 से, ऐसा क्यों? अभी उसी चीज का फायदा हमारे भूतपूर्व ऑफिसर उठा रहे हैं, क्योंकि वो रिटायर होकर आए हैं तो आरओपी 2 उनको लिए लागू हो गया और हमारे लिए 2.57 ही रह गया। यहीं पे ये अफसरों की बड़ी चाल थी जिसके तहत ये घपला हुआ है। एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे अधिकारी जवान और जेसीओ को मिलिट्री सर्विस पे जोखिम वेतन के रूप में मिलता है और जोखिम दोनों को साथ साथ बराबर ही उठाना पड़ता है, परंतु यहाँ भी मिलिट्री सर्विस पे का निर्धारण अधिकारियों और जवानों को अलग अलग है, जिसके दोनों के बीच भारी अंतर दिखता है जो लगभग 3 गुना है। देश के सभी पूर्व सैनिक का उपरोक्त 5 सूत्रीय मांग अक्षरशः न्यायसंगत है। देखिए, इसके बारे में मैं मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बताता हूँ। यह हाई एलटी अनाउंस है। मिलिट्री सर्विस पे जोखिम भत्ता सबसे ज्यादा जोखिम एक जवान को होता है। आगे की पंक्ति में वो खड़ा होता है, ऑर्डर तो अफसर अपने बंगले के अंदर बैठ के देता है। एक नर्सिंग जो एमएच पीछे होता है या होती है, उसका 10,500 है और हमारा 6,000 समथिंग है, अफसर का 16,000 कुछ है। बताइए, इतनी बड़ी विसंगति है। हमारे ख्याल से हम क्या संविधान के दायरे में हम नहीं आते हैं? कोई भी अनाउंसेज है वो सबको बराबर होना चाहिए। ठीक है, अफसरों की पे ज़्यादा है, कोई बात नहीं, वो पढ़ लिख के जाते हैं, हम ऐसे जाते हैं तो हमारी पे कम है, लेकिन ये जो भी भत्ता मिलता है, भत्ता तो सबका बराबर ही होना चाहिए। ये सब मांगे हैं। अतः महाशय से देश के समस्त पूर्व सैनिकों का निवेदन है कि OROP 2 में हुई विसंगतियों की जांच कर तत्काल प्रभाव से संशोधित कर इसका न्यायपूर्वक निवारण करने की कृपा की जाए। इस पुनीत कार्य के लिए देश के समस्त 43 लाख सैनिक परिवार, पहले 28 लाख सैनिक थे, अब ये 43 लाख सैनिक परिवार आपका सदैव आभारी रहेंगे। आपके शुभेच्छु अखिलेश्वर सिंह, जिलाध्यक्ष एंड समस्त पूर्व सैनिक, जिला बलिया। जमाना है, जमाने से हम नहीं, हमें अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं। सैनिक एकता जिंदाबाद, 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 सैनिक एकता जिंदाबाद, 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 सैनिक एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद साहिबान।